वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो आज हम कंडीशनल क्लॉज के लेसन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम कंडीशनल क्लॉज, इफ क्लॉज जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 इसके पहले हमने देखा। तो आज हम बात करेंगे पास्ट कंडीशन के बारे में, जिसे कंडीशन 3 बोला जाता है। अनफुलफिल्ड कंडीशन यह ऐसा कंडीशन है जो पास्ट में फुलफिल नहीं हुआ, पास्ट में यह कंडीशन नहीं पूरा हुआ, इसलिए इसका इफेक्ट भी पास्ट में नहीं हुआ। चलिए अच्छे से समझते हैं एक एक करके। इसके रूल्स की अगर बात करें तो रूल क्या होगा, पहले यह देख लेते। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और उसके साथ कॉमा दे करके देन के जगह पर कॉमा का यूज करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। बस फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल के जगह वुड का यूज करना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट में यूज हो रहा है, तो सेकेंड पार्ट भी शैल विल के जगह वुड का यूज करेंगे। तो फाइनल रूल हमारा क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस MV3 का रूल बनेगा। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस MV3 का रूल बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट के लिए वुड प्लस हैव प्लस MV3 का रूल बनेगा। इस रूल को आपको फॉलो करना है, हैड प्लस MV3 और वुड हैव प्लस MV3 का यूज करना है। किस तरीके के सेंटेंसेस होंगे, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम मेहनत कर लेते, मीन्स पास्ट में, अगर तुम मेहनत कर लेते का मतलब है कि मेहनत तुमने नहीं किया पास्ट में, तो तुम सफल हो जाते। सफल हो जाते का मतलब है तुम सफल नहीं हुए। अगर तुम पास्ट में मेहनत करते तो तुम सफल हो जाते, लेकिन क्योंकि तुमने पास्ट में मेहनत नहीं किया इसलिए तुम सफल नहीं हुए। अगर तुम मेहनत कर लेते, कंडीशनल क्लॉज है, अगर तुम मेहनत कर लेते, हैड प्लस MV3 के स्ट्रक्चर में देंगे। इफ यू हैड लेबर्ड, अच्छे से समझिए, इफ यू हैड लेबर्ड का मीनिंग हुआ कि अगर तुम मेहनत कर लेते, अगर आप मेहनत कर लेते, इसका मतलब है कि आपने पास्ट में मेहनत नहीं किया, यह सेंस कैरी करता, तो तुम सफल हो जाते। यू वुड हैव गॉट सक्सेस, यू वुड हैव गॉट सक्सेस, तो तुम सफल हो जाते। वुड हैव गॉट जो है वह निगेटिव सेंस को कैरी कर रहा है, सफल हो जाते मीन्स सफल नहीं हुए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर वह मेरी बात सुन लेता, मीन्स पास्ट में सुन लेता मीन्स उसने मेरी बात नहीं सुनी। अगर वह मेरी बात सुन लेता तो वह सबको हरा देता, वह सबको हरा देता, नहीं हरा पाया पास्ट में, वह सबको हरा देता। अगर वह मेरी बात सुन लेता, पास्ट परफेक्ट, इफ ही हैड लिसन्ड टू मी। अगर वह मेरी बात सुन लेता, इफ ही हैड लिसन्ड टू मी, इफ ही हैड लिसन्ड टू माय वर्ड्स, इफ ही हैड लिसन्ड टू मी, तो वह सबको हरा देता। He would have defeated everyone, तो वह सबको हरा देता मीन्स नहीं हरा पाया। अगर वह मुझसे माफी मांग लेता, मीन्स माफी नहीं मांगी उसने, तो मैं उसे माफ कर देता। मैंने उसे माफ नहीं किया, क्यों भाई, क्योंकि उसने मुझसे माफी नहीं मांगी। तो उसी सेंटेंस को कैसे बोलना है, अगर वह मुझसे माफी मांग लेता, कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, अगर वह मुझसे माफी मांग लेता, इफ ही हैड बेग्ड पार्डन ऑफ मी, इफ ही हैड बेग्ड पार्डन ऑफ मी, तो मैं उसे माफ कर देता। आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, आई वुड हैव फॉरगिवन हिम मीन्स माफ नहीं किया, यह सेंस कैरी कर रहा है, मैं उसे पास्ट में माफ कर देता। आई वुड हैव फॉरगिवन हिम। अगर मेरे पास पंख होता, मीन्स नहीं था पास्ट में, पास्ट की बात कर, यह फ्यूचर में भी हो सकता है, कंडीशन 2 में हमने देखा, तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ गया होता, मीन्स नहीं आ पाया। क्यों भाई, क्योंकि पंख नहीं थे इसलिए नहीं आ पाया। आ गया होता पास्ट में बतलाया जा रहा, अगर मेरे पास पंख होता, इफ आई हैड गॉट विंग्स, हैड प्लस MV3, इफ आई हैड गॉट विंग्स, तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। मेन क्लॉज है, आई वुड हैव फ्लोन टू यू, आई वुड हैव फ्लोन टू यू। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया होता, पास्ट में, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया होता, तो मैं इस कानून को बदल देता। पास्ट में मैं बदल देता, मैं नहीं बना इसलिए मैं इस कानून को नहीं बदल पाया। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया होता, इफ आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो मैं इस कानून को
बदल देता, चेंज कर देता। आई वुड हैव चेंज्ड दिस लॉ, आई वुड हैव चेंज्ड दिस लॉ। बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस है। अब और एक चीज और एक स्टाइल इसमें देख लेना है, इसी को और एक स्टाइल से हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप लिखने में बोलने में जितनी वेराइटीज आप लाएंगे ना, आपका लैंग्वेज उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर तुम मेहनत कर लेते, इफ यू हैड लेबर, अगर तुम मेहनत कर लेते तो तुम सफल हो जाते, यू वुड हैव गॉट सक्सेस को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। इफ को हटा देंगे और हैड को पहले कर देंगे और कंडीशनल क्लॉज हमारा बन जाएगा हैड यू लेबर। देखिए बड़ा अजीब चीज है, अगर कोई नहीं जाने इस सिस्टम के बारे में तो उसको विश्वास नहीं होगा कि इसका मीनिंग ऐसा हो सकता है। हैड यू लेबर्ड का वही मीनिंग है जो इफ यू हैड लेबर्ड का मीनिंग है। हैड यू लेबर्ड, अगर तुम मेहनत कर लेते, सेकेंड पार्ट वैसे ही रहेगा, यू वुड हैव गॉट सक्सेस। तो आपको मेनली क्या करना है, इफ यू हैड लेबर्ड को चेंज कर देना है, हैड यू लेबर्ड में हैड को पहले करना है और इफ को हटा देना है, मीनिंग सेम रहेगा। यह कंडीशनल क्लॉज है, जरा सा भी मीनिंग चेंज नहीं होगा। अगर वह मेरी बात सुन लेता, इफ ही हैड लिसन टू मी, क्या करेंगे, इफ को हटाएंगे, हैड को पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड ही लिसन टू मी ही वुड हैव डिफीटेड एवरीवन। अगर वह मेरी बात सुन लेता तो वह सभी को हरा देता। हैड ही लिसन टू मी ही वुड हैव डिफीटेड एवरीवन मींस केवल इफ को हटा के हैड को पहले कर देंगे। तो यह दोनों स्टाइल कंडीशन 3 में यूज होता है। अच्छे से यह समझिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग मिस्टेक्स करते हैं। कमांड कीजिए और अपनी इंग्लिश को ज्यादा अच्छे से अच्छा कीजिए।